नवग्रहों में बुध एक ऐसा ग्रह है जिसके बारे में जितनी भी बातचीत की जाए उतनी बातचीत कम है, क्योंकि ये किसी भी व्यक्ति को असंख्य क्वालिटीज देता है। बातचीत करने की कला सिखाता है, संबंध बनाने की कला सिखाता है, संबंध निभाने की कला सिखाता है, वाणिज्यिक गुण देता है अर्थात पैसा कमाने की कला सिखाता है, चाहे वो व्यापार से हो, चाहे व्यवसाय से हो, नौकरी से हो। किसी भी व्यक्ति की कुंडली में अगर बुध बहुत मजबूत अवस्था में है तो ऐसे लोग अपने व्यावसायिक क्षेत्र में बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं, बहुत अच्छा नाम कमाते हैं, इनकी सोशल लाइफ बहुत अच्छी होती है, इनकी संवाद शैली गजब होती है। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण कला ऐसे लोगों में होती है, त्वरित निर्णय लेने की क्षमता। बड़े चतुराई पूर्वक बहुत अच्छे से निर्णय ये लोग ले पाते हैं। इन सब क्वालिटीज की वजह से एक बहुत बड़ा फायदा होता है कि ऐसे लोग परेशानी में बहुत कम पड़ते हैं। इन लोगों के सामने अवरोध या संकट की स्थितियां बहुत कम आती है, क्योंकि इनके निर्णय जो होते हैं बड़े चतुराई भरे होते हैं। या दुर्भाग्य से ऐसी विपरीत परिस्थितियां इनके सामने अगर फंस जाए तो ऐसी परिस्थिति में ये उससे बाहर निकलना बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि कुछ कला ऐसी होती हैं, कुछ क्वालिटीज ऐसी होती हैं कि जिनके दम पर मनुष्य बहुत जल्दी विपरीत परिस्थितियों से बाहर निकल आता है। जैसे मैंने कहा, एक निर्णय लेने की क्षमता, बुद्धिमत्ता, संवाद शैली, मित्र बनाने और मित्रता निभाने की कला, या बल्कि कोई भी संबंध कह दो। जिन कुंडलियों में बुध बहुत मजबूत होता है उन सभी लोगों में ये गुण भरे हुए होते हैं। इन लोगों की मित्र बहुत होते हैं, इन लोगों की सोशल लाइफ बहुत रिच होती है, बड़े इवेंटफुल लोग होते हैं, जीवन को बहुत अच्छे से ये लोग जीते हैं। और इसी बुध की एक बहुत ही महत्वपूर्ण राशि है कन्या राशि, जिस राशि में आकर के बुध उच्च का होता है। बुध की 2 राशियां हैं 12 में से, एक मिथुन राशि, दूसरी कन्या राशि। कन्या राशि इसकी सर्वाधिक प्रिय राशि है और इस राशि में आकर के ही बुध उच्च का होता है। इसीलिए कन्या राशि एक बहुत ही बैलेंस्ड साइन है। कन्या राशि के जो जातक होते हैं बहुत ही संतुलित होते हैं, बहुत सोच समझ के निर्णय लेते हैं, बहुत समझदारी के साथ जीवन में आगे बढ़ते हैं। इसीलिए किसी भी प्रकार की विपरीत ग्रह परिस्थिति का प्रभाव इन तक थोड़ा कम ही पहुंच पाता है, क्योंकि ये लोग बुध प्रधान होते हैं। अपनी भाषण कला से, संवाद शैली से, निर्णय क्षमता से, वाणिज्यिक प्रतिभा से, किसी भी तरीके से चतुराई पूर्वक विपरीत परिस्थितियों से बाहर भी आ जाते हैं और उन विपरीत परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी होने का कभी मौका भी नहीं देते। तो किसी और राशि के लिए कोई भी समय कितना खराब या अच्छा क्यों ना हो, कन्या राशि के लिए वो परिस्थिति अलग होती है। उसके ऊपर विपरीत ग्रह परिस्थितियां या खराब समय उतना हावी नहीं हो पाता, बल्कि अच्छी ग्रह परिस्थितियों का ये बखूबी फायदा उठाते हैं और चतुराई से आगे निकलना जानते हैं। 2024 का वर्ष कन्या राशि वालों के लिए कैसा होगा, ये आज का हमारा इस वीडियो का विषय है। इसीलिए पहले मैंने कन्या राशि और उसके स्वामी बुध की आपको भूमिका बना करके बहुत अच्छे से समझा दिया कि हम जिस ग्रह और राशि की बात करने जा रहे हैं उनमें क्या क्या क्षमताएं हैं, ताकि अगर 2024 में किसी प्रकार की विपरीत परिस्थिति भी कन्या राशि के जातकों के सामने है तो कन्या राशि के जातक बड़े समझदार हैं और चतुराई से उन परिस्थितियों से निकलना जानते भी हैं। तो आइए मित्रों, हम अपनी चर्चा आरंभ करते हैं। आज हमारी बातचीत का विषय है 2024 कन्या राशि के जातकों के लिए कैसा होगा। तो नमस्कार, स्वागत है आपका। हाल ही में 30 अक्टूबर 2023 को राहु और केतु ने अपनी राशि परिवर्तित की है। केतु ने कन्या राशि में प्रवेश किया है तो राहु ने मीन राशि में आगामी 18 माह के लिए अपना भ्रमण प्रारंभ किया है। ज्ञात हो कि राहु और केतु दोनों वक्री गति से भ्रमण करते हैं। राहु का किसी भी परिस्थिति में सप्तम भाव में आना बहुत ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि सप्तम भाव को भोग का स्थान माना गया है और राहु स्वयं भी एक भोगवादी ग्रह है। तो जब सप्तम भाव में राहु आता है तो भोग से संबंधित मटेरियलिस्टिक जो आपके एम्बिशंस हैं वो बढ़ाता भी है और उनको फुलफिल करने के लिए आपको जो है मौके भी प्रदान करता है। इस प्रकार की अपॉर्चुनिटीज भी आपकी लाइफ में आती हैं। सप्तमस्थ जब राहु होता है तो आपको बहुत सारे लोगों से जोड़ता है, आपके जीवन में बहुत सारे नए लोग आते हैं। ऐसे लोग जिनका सप्तम भाव में राहु होता है, आप देखेंगे कि उनका सोशल सर्कल जो है बहुत बड़ा होता है। परंतु परिस्थिति विपरीत तब होती है जब केतु के लग्न भाव में होने की वजह से
लोग उन अवसरों को ठीक से भुना नहीं पाते। दरअसल केतु जब लग्न भाव में आता है तो कंफ्यूजन्स की स्थितियां क्रिएट करता है। हमेशा व्यक्ति दो राह पर खड़ा रहता है, इस सोच में रहता है कि मैं जो कर रहा हूं सही है या नहीं, मेरा निर्णय सही है या नहीं है। किसी भी व्यक्ति के प्रति आशंकित होगा, किसी भी परिस्थिति के प्रति आशंकित होगा, यहां तक कि अपने स्वयं के निर्णय के प्रति भी भ्रम की स्थिति उस व्यक्ति के मन में रहती है। बुध की राशि में या बुध के साथ जब भी केतु होता है तो इस योग को कहा जाता है मति भ्रम योग। कई परिस्थितियों में जन्म कुंडली में जब केतु बहुत ही अच्छी स्थिति में होता है, विशेष करके लग्न भाव में नहीं हो तब की बात कर रहा हूं मैं, तो व्यक्ति की सोच को, डिसीजंस को, थॉट्स को बहुत ही पैना बना देता है। ऐसे लोग बहुत बारीकी के साथ ऐसी चीजें सोचते हैं, बड़ा विजनरी बना देता है, यूं कह सकते हैं, जो कोई और उस बारे में सोच भी ना पाए। परंतु जब लग्न भाव में केतु आता है तो कंफ्यूजन्स बहुत होते हैं, ऐसे लोग डिसीजन पर नहीं पहुंच पाते और जो अवसर राहु की वजह से उन्हें मिले हैं उन्हें भुना पाने में उन्हें बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो कन्या राशि के जातकों के लिए एक जो चैलेंजिंग कॉम्बिनेशन होने वाला है वो राहु और केतु की वजह से होने वाला है। हालांकि यहीं पर अगर बहुत सोच समझ करके निर्णय लिए जाएं, कंफ्यूजन से अपने आप को बचाया जाए, ध्यान किया जाए, किसी भी निर्णय पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाए तो बहुत अच्छे से इस परिस्थिति का सामना किया जा सकता है, या यूं कहें इस परिस्थिति को भुनाया जा सकता है। एक अगला जो इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है वो शनि है। तो कन्या राशि से शनि ऑलरेडी छठे भाव में भ्रमण कर रहा है। ज्ञात हो कि शनि कुंभ राशि में है अभी। शनि कुंभ राशि शनि की स्वयं की अपनी राशि है, सर्वाधिक प्रिय राशि है, काल पुरुष राशि चक्र की 11वीं राशि है जिसका संबंध लाभ भाव से होता है। तो शनि पूरी तरह से आपको देने के लिए बैठा है। छठा और 11वां भाव शनि के लिए बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट कही गई है। छठा शनि यानी शत्रुहंता योग निर्मित करता है। शत्रुहंता योग से मतलब जितने भी अवरोध आपके जीवन में आते हैं, आपके सामने जो कॉम्पिटिशन्स आती है या ऐसे लोग जो आपकी राह में रोड़े अटकाने का काम करते हैं, उन अवरोधों को पूरी तरह से शनि समाप्त कर देता है। तो शनि की 6th हाउस प्लेसमेंट बहुत अच्छी है। बस यहाँ ये जरूर है कि छठे शनि का पूर्ण भोग प्राप्त करने के लिए, पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए आपको उन लोगों को सर्विसेज देनी है, उन लोगों की सेवा करते रहनी है जो आपसे जुड़े हुए हैं, जो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनके लिए मददगार बने रहें। छठा भाव सर्विसेज का भी भाव है और शनि सेवा क्षेत्र का ग्रह है। जितनी अधिक समाज को, लोगों को आप सेवाएं देते रहेंगे, शनि आपका उतना अधिक मजबूत होता जाएगा। शनि एक अकेला ऐसा ग्रह है जो पूजा पाठ से, मंत्र जाप से या किसी और चीज से प्रसन्न नहीं होता। शनि के लिए सिर्फ आपको सोच चाहिए, विचार चाहिए कि हाँ, मैं उन सब लोगों के लिए अवेलेबल हूं जो मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं उनके साथ खड़ा रहूं, उनके पीछे खड़ा रहूं, उनकी मदद करता रहूं। बस आपकी सोच आपने बदली और शनि आपको बहुत अच्छा फल देना प्रारंभ कर देता है। तो छठा शनि आपके लिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही मजबूत फल देने वाला सिद्ध हो सकता है। गुरु की परिस्थिति की अगर हम बात करें तो गुरु जरूर अभी अष्टम भाव में चल रहा है, पर अष्टम गुरु ठीक है, थोड़ा सा आपको स्लो बनाता है, आपके निर्णय कमजोर करता है, परंतु उसके बावजूद भी उतने उसके खराब फल नहीं होते। आगामी अप्रैल एंड से गुरु भी अपनी राशि परिवर्तित करके कन्या राशि वालों के लिए 9वें भाव में यानी भाग्य भाव में पहुंच जाएगा, जो कि गुरु की सर्वाधिक अच्छी प्लेसमेंट मानी गई है। वहां से आकर के गुरु लग्न भाव को दृष्टि देता है। तो ये जो केतु की वजह से परिस्थितियां कमजोर बनी हुई है, वो गुरु की दृष्टि की वजह से मजबूत स्थिति में आ जाएगी। केतु पे गुरु की जो दृष्टि होती है वैसे भी हमें आध्यात्म से, ज्योतिष से, रिसर्च से, शोध से, स्टडीज से जोड़ती है। तो एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन स्टूडेंट्स के लिए भी होगा, रिसर्चर्स के लिए भी होगा, जो किसी भी प्रकार की व्यापार व्यवसाय में है उनके लिए भी बहुत अच्छा होगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए शनि ऑलरेडी बहुत अच्छा है, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी सामने लेकर के आएगा आगे बढ़ने के लिए। तो ओवरऑल हम बात करें तो आने वाला वर्ष एक बहुत ही अच्छा बड़ा सकारात्मक परिवर्तन लेकर के आने वाला है कन्या राशि वालों के लिए। पहले ही मैंने बताया कि कन्या राशि अपने आप में एक ऐसी राशि है जो किसी भी प्रकार की छोटी बड़ी हर अपॉर्चुनिटी को भुनाने की क्षमता रखती है।
शायद किसी और राशि वालों को अगर ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो वो उतने अच्छे से नहीं भुना पाएंगे। पर कन्या राशि अपने आप में एक वो समझदार राशि है, उसके जीवन में अगर कन्या राशि के जीवन में लोग अगर आते हैं तो वो उनसे भी बहुत अच्छे संबंध बना करके निभाना जानती है। कोई अवसर मिलते हैं तो उन अवसरों से लाभ कैसे अर्जित किया जाए वो कन्या राशि को आता है। तो ऐसे आने वाले वर्ष में चाहे गुरु की वजह से हो, राहु की वजह से हो या शनि की वजह से हो, बहुत सारे नए अवसर निकल करके सामने आने वाले हैं। आपको बचना किन चीजों से है? आपको बचना है सिर्फ कंफ्यूजन से। उसका एक बहुत आसान तरीका है स्टडीज, अध्ययन। जिस भी क्षेत्र में आप हैं वहां आप उसका पूरा रिसर्च करें, अध्ययन करें और उसके बाद बहुत अच्छे से निर्णय लें। आप बहुत सारे लोग आपके आसपास आएंगे जिनके साथ आपको जुड़ना है, पर यहां पर आपको निर्णय लेना है कि बहुत सारे लोगों के साथ जुड़ करके और आपको अपना समय और ऊर्जा खर्च करनी है, खराब करनी है, या आपको वहां चूज करना है। यहाँ फिर स्टडी आती है। आपको स्टडी करना है कि आपके पास कितने लोग आए हैं और उनमें से कितनों को आपको पकड़ करके रखना है, कितने आपके काम के हैं और कितने आपसे फालतू काम निकलवाने आए हैं। आज के समय में हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं कि जो आपसे काम निकलवा करके आपको नींबू की तरह निचोड़ करके एक तरफ कर देते हैं। आपको ऐसे लोगों से बचना है, अदरवाइज क्या होगा कि आपकी ऊर्जा ऐसे लोगों में खर्च होती रहेगी। यहीं पर वो केतु एक्टिव हो जाता है। आप बहुत सारे लोगों से जुड़े हैं, बातें कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि आपने बहुत सारे लोगों को जोड़ लिया और वो लोग सोच रहे हैं कि अपन ने इनको जोड़ के अपना काम निकाल लिया। तो इन परिस्थितियों से आपको बचना है। नवम भाव का गुरु जब मई से आ जाएगा तो वो लोग जो अविवाहित हैं या जिनके वैवाहिक जीवन में कहीं कुछ परेशानियां चल रही है, जो तीर्थ यात्राएं करना चाहते हैं, ट्रांसफ़र से रिलेटेड कोई जॉब्स हैं उनकी और वो ट्रांसफ़र चाह रहे हैं, तो उन सब लोगों के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। देव दर्शन के लिए बाहर यात्रा करनी है, वो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। मकान आप बनाना चाह रहे हैं, लोन्स वगैरह नहीं मिल रहे हैं, तो छठा शनि आपके लिए वो व्यवस्थाएं करवा देगा। छठे शनि की दृष्टि जब तीसरे भाव पर पड़ रही है तो वहां से आपके लिए स्थान परिवर्तन की संभावनाएं बन रही है। तो वो लोग जिनको मकान अपना बेच करके नया लेना है, अभी रेंटेड जो है प्लेस पे रह रहे हैं और आपको अपने नए घर में जाना है, खुद के घर में, तो वैसी भी आपके पास व्यवस्थाएं कन्या राशि वालों के लिए उपलब्ध होंगी। बहुत सारी चीजें कुछ ऐसी होंगी कि आप उनका पूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। शनि छठे भाव में है, कुंभ राशि में। जब मंगल कुंभ राशि में जाएगा 15 मार्च से 23 अप्रैल, सावधानी रखनी है। छठे भाव में मंगल शनि दुर्घटना का योग निर्मित करता है, किसी भी प्रकार के विवाद की परिस्थितियां निर्मित करता है, स्वास्थ्य संबंधी परिस्थितियां आपकी जो है कमजोर कर सकता है, सावधानी रखें। सप्तम भाव में जब राहु आ जाएगा, मीन राशि में राहु है, राहु के साथ जब मंगल आ जाएगा, मंगल राहु 23 अप्रैल से फिर आप आ जाएं 1 जून तक, यहाँ पर भी थोड़ी सी आपको सावधानी रखनी है। मंगल राहु का योग आपके उन्माद को बढ़ाता है, क्रोध को बढ़ाता है, एग्रेशन को बढ़ाता है। आप जल्दबाजी में यात्राएं करते हैं, एक्सीडेंट कर बैठते हैं, जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं, नुकसान कर बैठते हैं, गलत जगह पैसा लगा दिया। एक प्लॉट है, आपको पता चल रहा है कि आपने जिस भी अमाउंट में लिया थोड़े ही दिनों में मल्टीफोल्ड रिजल्ट आपको मिलने लग जाएंगे। आपने वहाँ पर पैसा लगा दिया, थोड़े दिन बाद पता चला कि वो पैसा आपका डूब चुका है। किसी मित्र को आपने उधार पैसे दे दिए, गलत जगह दे दिए, वो पैसे आपके डूब गए। ऐसी बहुत सारी स्थितियां, जिन हर उस स्थिति का यहाँ जिक्र कर पाना बहुत मुश्किल है, परंतु ऐसी स्थितियां आपके लिए निर्मित हो सकती हैं। बहुत सावधानी आपको इस कालखंड में, इस समय में रखनी है। गुरु जब नवम भाव में आएगा, आप अपने आप को बहुत शांत रखें, धैर्यपूर्वक ध्यान करें, साधना करें, ईश्वर की नियमित रूप से आराधना करें, तो गुरु बल आपको प्राप्त होगा। बृहस्पति की मजबूती से, बुध की मजबूती से आप किसी भी प्रकार की परिस्थितियों से निकल करके बाहर आ सकते हैं। कन्या राशि वालों को हमेशा आवश्यक है कि बुध को हमेशा मजबूत बना करके रखें, क्योंकि आपकी जो स्ट्रेंथ है, जो आपकी ताकत है, वो आपका कम्युनिकेशन है, वो आपकी संबंध बनाने और निभाने की कला है। जल्दबाजी में किसी भी कार्य को नहीं करना ही आपकी एक बहुत ही अच्छा गुण है, अच्छी क्वालिटी है। तो इन सारी चीज़ों को आप मेंटेन करके रखें तो 2024 वर्ष कैसा भी हो, या आपके लिए बहुत अच्छा होगा, स्वर्णिम अवसर लेकर के आएगा और आप आगे बढ़ते जाएंगे। आपको धैर्य के साथ, समझदारी के साथ जीवन में आगे निर्णय लेना है। जो भी अच्छे रिश्ते आपको मिल रहे हैं उनसे आप लाभ उठाएं। 2024 8 का वर्ष है, इसका जोड़ 8 आता है।
दूसरी राशि वालों के लिए जरूर थोड़ा 8 दिक्कत देता है, पर कन्या राशि वालों के लिए उतनी अधिक परेशानियां 8 से नहीं आती। 8 वालों के साथ इनका जुड़ाव रहता है, 8 अंक से जुड़ाव रहता है, परंतु फिर भी 8 है। बहुत अधिक जुड़ाव भी ना रखें, नुकसान आपको नहीं देगा, परंतु आप सेवा क्षेत्र मजबूत रखेंगे, प्रकृति की सेवा करते रहेंगे, लोगों की सेवा करते रहेंगे, जुड़ाव सबके साथ आप बना करके रखेंगे, व्यवहार आप अपना मधुर रखेंगे, तो डेफिनेटली आने वाला वर्ष आपके लिए बहुत ही बेहतरीन वर्षों में से एक वर्ष साबित होगा। तो आने वाले वर्ष की आपको बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। नया वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा हो, नए अवसर लेकर के आए और उन अवसरों को बना करके आप जीवन में उन्नति हासिल करें। तो अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद। नया वीडियो होगा तुला राशि।